नमस्कार एंड वेलकम टू स्पर्श क्लिनिक। आज की डेट में एक नया एपिडेमिक सामने आ रहा है, यूथ ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़। आज तक 10 इयर्स या 20 इयर्स पहले तक टाइप 2 डायबिटीज़ के केसेस एडल्ट्स में ही देखने को मिलते थे और बच्चों में होता था टाइप 1 डायबिटीज़। ये दोनों बहुत पुराने डिजीज़ हैं, तो इसीलिए बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे इनके लिए प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं एंड अब अच्छे से हम टाइप 2 डायबिटीज़ एडल्ट ऑनसेट एंड टाइप 1 डायबिटीज़ इन चिल्ड्रन मैनेज करने में सक्षम हैं। बट ये जो न्यू डिजीज़ है यूथ ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि ये बहुत रीसेंट ऑनसेट है, इसीलिए इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं। ज़्यादा रिसर्चेज अभी इनकी मेडिसिन पे नहीं हो पाई है और रिसर्चेज से ये भी पता चला है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बच्चों में आजकल देखने को मिल रही है 10 इयर्स एंड बियॉन्ड, उसका जो कॉम्प्लिकेशन प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा सिवियर है एडल्ट ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़ के कंपैरिजन में। जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं इनकी वो बहुत सिवियर होती हैं एंड उनका ऑनसेट भी अर्ली होता है। अब इनकी कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है, हार्ट डिजीज़ेज़ होती हैं, कार्डियोवास्कुलर जो प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रोक की प्रॉब्लम है और डायबिटिक रेटिनोपैथी जिनसे ब्लाइंडनेस हो जाती है, न्यूरोपैथीज़, लिम्ब थ्रेटनिंग न्यूरोपैथीज़ हो सकती हैं। तो ये कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हैं, लीवर डिजीज़ेज़, पैनक्रियाटिक डिजीज़ेज़ एंड ऑल अदर ऑर्गन्स इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है और ज़्यादा खतरनाक बात क्या है कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल नहीं हैं हमारे पास। इसीलिए हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, ये हमारे बच्चों में ना हो, हम ये कैसे इंश्योर करें। सबसे पहले तो इसका रीज़न हम जान लेते हैं कि रिसर्चेस जो हुई हैं टाइप 2 डायबिटीज़ यूथ ऑनसेट को लेकर, उनसे यह पता चला है कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जिनमें ये प्रॉब्लम थी उनमें ओबेसिटी पाई गई थी, मोटापा पाया गया था। अगर पूरे साल में अराउंड 40,000 न्यू केसेस यूथ ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ के हमें मिले तो उसमें से 75% बच्चे ओबेसिटी से ग्रस्त थे। रीज़न सामने है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी ही यूथ ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ को जन्म दे रही है। तो जैसे इंडिया एडल्ट ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ में वर्ल्ड कैपिटल है, चाइल्ड ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जल्द ही वर्ल्ड कैपिटल बन जाएगा अगर हमने इसे समय पर कंट्रोल नहीं किया। यूथ ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है हमें चाइल्डहुड ओबेसिटी या एडोलेसेंट ओबेसिटी को कंट्रोल करना और समय पर टाइप 2 डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करना ताकि उसका टाइमली इलाज हो सके। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि बच्चों में ओबेसिटी कैसे पता लगाई जाए। जब भी हम पीडियाट्रिशियंस को विज़िट करते हैं वो बच्चे का वेट एंड हाइट चेक करते हैं। एट एवरी पीडियाट्रिशियन विज़िट प्लीज़ मेक श्योर कि उनका ग्रोथ चार्ट में प्लॉट किया जा रहा है और उनका जो वेट एंड हाइट है एंड उनका BMI जो है, बॉडी मास इंडेक्स, वो उस चार्ट पे कहाँ लैंड कर रहा है वो इंश्योर करना डॉक्टर से बहुत ज़रूरी है। बिकॉज BMI कट ऑफ्स पर ही हम ओबेसिटी को डायग्नोज करते हैं। BMI इज़ बॉडी मास इंडेक्स। CDC ग्रोथ चार्ट्स के अकॉर्डिंग इंडियन कट ऑफ्स ली गई हैं कि BMI अगर मोर देन 95th परसेंटाइल है और बच्चे का वेट फॉर हाइट मोर देन 85th परसेंटाइल पे लैंड कर रहा है या फिर उसका वेट इज़ मोर देन 120% ऑफ द आइडियल वेट फॉर दैट पर्टिकुलर हाइट। तो ये सब हमें ग्रोथ चार्ट्स पर प्लॉट करके देखना होता है। एक सिंगल रीडिंग ऑफ वेट से हमें नहीं पता चलता, नहीं कोई आइडिया होता। हाइट का कंपैरिजन करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स देयर आर सम इंडियन कट ऑफ लेवल्स फॉर BMI, दैट इज़ इफ़ BMI इज़ मोर देन 27 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर तो वो बच्चा ओबेसिटी की डेफिनेशन में आ गया है। दैट इज़ द अलार्मिंग लिमिट। उस पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए टू स्क्रीन फॉर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ओबेसिटी एंड यूथ ऑनसेट टाइप 2 डायबिटीज़ इज़ वन सच कॉम्प्लिकेशन विच फर्दर लीड्स टू अदर कॉम्प्लिकेशंस। एट एवरी विजिट अगर हम बच्चे के वेट एंड हाइट को चार्ट्स पे प्लॉट करेंगे तो हमें आइडिया होता रहेगा कि उसका ग्रोथ ठीक जा रहा है, क्या वो ओबेसिटी की तरफ तो नहीं जा रहा है। सबसे पहले इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि बच्चे को ओबेसिटी होने ही नहीं देना। वो कैसे हो सकता है? वी ऑल नो, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी डाइट। येस, दैट्स सो ईजी बट सो डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन आवर लाइफ्स, राइट। अगर हम अपने बच्चों को कहेंगे कि आपको मोबाइल नहीं देखना, आपको हेल्दी खाना खाना है, आपको फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, तो बिना फैमिली सपोर्ट के बच्चा नहीं कर पाएगा। स्पेशली अगर आपके फैमिली में डायबिटीज़ टाइप 2 इन एडल्ट्स की हिस्ट्री है तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन लाइफस्टाइल चेंजेस को अप्लाई करना। अदरवाइज़ भी अगर फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो भी ये सब प्रॉब्लम्स बच्चे को हो सकती हैं। इसे हम कहते हैं फैमिली बेस्ड अप्रोच टू प्रिवेंट
एडोलेसेंट एंड चाइल्डहुड ओबेसिटी। फैमिली बेस्ड अप्रोच में क्या आता है कि पूरा फैमिली एनवायरनमेंट ही हेल्दी रखें कि जिससे बच्चे को फील ही नहीं हो कि वो बाकी सबसे कुछ अलग उसे करना पड़ रहा है। सो फैमिली एज अ होल हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस एपिडेमिक को प्रिवेंट करने के लिए, अपने बच्चे को डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए। सबसे पहले फैमिली में शुगर का रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी है। सभी मेंबर्स को शुगर रिड्यूस कर देनी चाहिए और धीरे धीरे बंद कर देनी चाहिए, एलिमिनेट कर देनी चाहिए। बच्चे को जब किसी चीज़ के लिए रिवॉर्ड देना होता है तो उसको आप हग्स, प्रेजेस, एप्रिसिएशन वर्ड्स से आप उसको एनकरेज करना है, ना कि उसको डेजर्ट्स या पिज़्ज़ाज़ या फिर इन सब की ट्रीट्स को देकर जंक फूड्स से उनको इनकरेज नहीं करना है। जस्ट प्रेजेस एंड हग्स एंड लव इज़ सफिशिएंट फॉर देम। एंड देन जब भी आप फूड शॉपिंग के लिए जाते हैं, आइदर एट वीकेंड या फोर्टनाइटली, आप बच्चे को साथ ले जा सकते हैं कि क्या हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं और इससे उनको क्या सिखाया जा सकता है, फूड लेबल्स को रीड करना। और हम एज अ फैमिली क्या कर सकते हैं, एक फैमिली मील टाइम। सो दिन में एक बार फैमिली मील टाइम ज़रूर होना चाहिए, जिसमें ना तो हम टीवी देखेंगे, ना हम मोबाइल देखेंगे, कुछ भी गैजेट हमारे सामने नहीं होगा। हम सिर्फ़ और सिर्फ बातें करेंगे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, बेस्ट मोमेंट ऑफ द डे शेयर करेंगे। देन फैमिली आउटिंग्स, बहुत बड़ा रोल है फैमिली आउटिंग्स का। वीकेंड पे नहीं तो फोर्टनाइटली हम 2 वीक्स में एक बार या 1 मंथ एटलीस्ट एक फैमिली आउटिंग कर सकते हैं, जहाँ हम मोबाइल्स नहीं लेकर जाएंगे, हम सिर्फ खेलने जाएंगे या बॉल्स ले जा सकते हैं एंड हम रैकेट्स ले जा सकते हैं, बैडमिंटन, टेनिस वगैरह बच्चे के साथ खेल सकते हैं। नेवर एनकरेज देम टू यूज़ एलिवेटर्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, हमेशा उनको स्टेयर्स यूज़ करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कि हमें बच्चे को अगर स्वस्थ देखना है आगे भी, तो हमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल एज अ फैमिली ही बनाना पड़ेगा। जब तक हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, बच्चा खुद से अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं कर सकता है। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, एक बच्चा जो ओबीज़ है ऑलरेडी, उसका जो फिजिकल एक्टिविटी प्रोफाइल कैसा होना चाहिए कि इट शुड बी अ डेली मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी एटलीस्ट फॉर 30 to 60 मिनट्स इन अ डे फॉर एटलीस्ट 5 days इन अ वीक, जिसमें कि एटलीस्ट 3 days हों स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाले। ठीक है। एंड जो ये फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं हम एट अ टाइम एक सिंगल टाइम में भी करवा सकते हैं और दिन में 2 to 3 सेशंस में भी करवा सकते हैं, बट एटलीस्ट 30 to 60 मिनट्स का डेली का एक्टिविटी होना चाहिए। सो ये तो हुई कि ओबेसिटी कैसे प्रिवेंट करनी है, और अगर बच्चा ओबीज़ कट ऑफ लेवल्स पे आ गया है तो हमें कैसे लाइफस्टाइल चेंजेस लाने हैं बच्चों में। अब बात आती है कि बच्चा ओबीज़ है, हम लाइफस्टाइल चेंजेस तो कर रहे हैं, बट साथ में हमें एक और चीज़ करवाने की ज़रूरत है और वो है स्क्रीनिंग फॉर टाइप 2 डायबिटीज़। अब स्क्रीनिंग में हम 3 ब्लड टेस्ट करते हैं। वन इज़ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज। अगर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, या फिर 2 आवर्स पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज अगर मोर देन इक्वल टू 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, या फिर HbA1c लेवल मोर देन 6.5 है। तो ये 3 टेस्ट करते हैं और ये लेवल्स अगर हमें मिलती हैं तो दैट मीन्स कि डायबिटीज़ इज़ देयर। स्क्रीनिंग कब करवानी है? एनी ओबीज चाइल्ड इफ़ ही और शी इज़ मोर देन 10 years ऑफ एज और एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जो पहले आ जाए उस टाइम पे हमें स्क्रीन करवाना है, और एवरी 3 ईयरली हमें बच्चे को स्क्रीन करवाना है। सो टेक होम मैसेजेस आर, सबसे पहले अपने बच्चे को मोटापे से बचाएं। मोटापा हो गया है तो उसे कंट्रोल करने की कोशिश करें, एंड डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए स्क्रीन ज़रूर करवाएं। थैंक यू।